ये आईसी थोड़ी बड़ी आईसी है, PMK 8350, ये क्लॉक आईसी अभी दुनिया भर के क्लॉक बनाएगी, PMK 8350। तो ये आईफोन में भी आती है, आईफोन 12 के बाद से आती है। तो मैंने बोला PMK 8350 IC। तो ये देखो यहाँ पर मिलेगा आपको क्लॉक आईसी। क्या मिलेगा बताइए? क्लॉक आईसी। ये तो नहीं है यहाँ पर यहाँ से इसके अंदर ये दिखाई दे रही है PMK 8350, इस वेबसाइट के अंदर है। तो ये कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है इस तरीके से। क्या तो ये आईसियाँ कॉमन है, ये आईसियाँ वैसी नहीं है, मार्केट में बिकती नहीं है। ये बोर्ड टू बोर्ड है। क्या है? बोर्ड टू बोर्ड। अब समझो, सबसे पहले हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारा क्रिस्टल कहाँ लगा हुआ है? तो देखो क्रिस्टल हमारा ये लगा हुआ है। हेलो, कितने हर्ट्ज का लगा है? 38। तो ये हमारा इन और क्या हो गया? आउट। अब नहीं तो ये होता PM के अंदर, अब किसके अंदर हो गया? क्लॉक आईसी। हाँ, तो यहाँ से इन आउट हो गया। अब इसको चालू होने के लिए वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए बताइए? वोल्टेज। तो अपन पहले इसको ये जितनी भी लाइन है ये सब इसका इनपुट है। हेलो, और ये जितनी भी लाइन है ये सब इसका आउटपुट है। तो इनपुट में समझते हैं पहले, इनपुट में हमें क्या क्या मिल रहा है। चलिए तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। सबसे पहले बोलिए, बोलो, VDD एक्टिव। अब VDD एक्टिव में देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज है? 1.2। हाँ, मतलब यहाँ पर एक LDO बनना चाहिए चार्जर लगने पर। कितना वोल्टेज जल्दी बताओ? 2। और यहाँ पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए? 1.8। ये दो वोल्टेज इसको जब तक नहीं मिलेंगे ये ऐसी काम करेगा नहीं। अब एक और है VDD कॉइन। VDD कॉइन पर मिलता है जहां तक 3.3। चेक करते हैं एक बार VDD कॉइन। तो यहाँ पर 1.5 है। चल ठीक है, तो 1.5 है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस आईसी को चलने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए जल्दी बताओ? 1.2, 1.5। अब मैंने इसलिए K240 Pro में हमेशा सेलेक्ट करता हूँ कि मैं और में जा सकता था किसी MT11, MI का फलाना या Realme के, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि वोल्टेज लिखे हो। हेलो, हर डायग्राम में वोल्टेज लिखे होते नहीं है, कोडिंग ऐसा डाल देते हैं कि समझ में नहीं आती है, इसलिए। अब इसको चलने के लिए PM से एक क्या आ रहा है जल्दी बताओ? फॉल्ट एंड। ये भी आ रहा है इसके अंदर, मतलब PM अगर ये लाइन को फॉल्ट एंड जो PML को दे रही है। हेलो, ट्रिगर 2। तो ये ट्रिगर 2 इसको आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे? अप डाउन। फिर इसको चलने के लिए PM दे रहा है पावर ऑन रिसेट। कितने वोल्टेज? 1.8। और CPU कौन? PS ओल्ड कितना दे रही है? 1.8। तो PS ओल्ड इसको भी दे रही है, फिर PML को भी देगी और PM को भी देगी। हेलो, और CPU से ही आपको कौन से सिग्नल आएंगे जल्दी बताओ? क्लॉक। और यहाँ आपको IC उतार के केवल क्या चेक करना है? 300 से 800। तो और यहाँ पर ये कीपैड पावर के साथ में इसको कनेक्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको कीपैड का वोल्टेज आएगा। हेलो, मैक्सिमम कितना लिख लें यहाँ पर? और ये इन और आउट, इन पर वोल्टेज रहेगा 0.7। कितना रहेगा? और आउट पर फ्रीक्वेंसी रहेगी 38 फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रहेगा 0.8। कितना रहेगा बताइए? 0.8। अब ये क्या क्या बनेगा? तो पहले बनेगा RF क्लॉक 1, क्लॉक 3 और LB BB क्लॉक। हेलो, तो जितना अभी यहाँ पे आ रहा है फोटो में BB क्लॉक, बोलो किधर जाएगा? CPU। इस लाइन पर कितना वोल्टेज होना जल्दी बताओ? स्लीप क्लॉक। ये दोनों वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो आपका पूरा सेट डेड और आपके सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे? अप डाउन। ये भी वोल्टेज कितने होंगे जल्दी बताओ? हाँ, और बाकी सारे आपके ये रेफरेंस हैं और कुछ भी नहीं है, VRE GB। और ये अब देखो RF क्लॉक, बोलो ये आपका कहाँ जाएगा? वाईफाई। और एक आपका कहाँ जाएगा? RF। फोटो खींचो जरा इसका। ये आउटपुट हो गए और ये इनपुट हो गए। आईसी का नाम क्या है? नाम बताओ। PMK। तो ये आईसी खराब होती नहीं है, होगी तब जब या तो वाटर डैमेज में सड़ जाएगी या कंडीशन में अप्लाई
पहले देखो RF क्लॉक जा रहा है, HDR ये RF में जा रहा है और ये W लेन में जा रहा है, अंतर सिर्फ इतना ही है, बाकी में सब कुछ सेम है। और बाकी सारे कैपेसिटर है जो कि ग्राउंड हो रहे हैं, और ये एक फ्लाइंग कैप्स की नहीं, ये भी ग्राउंड है, ये सारे कैपेसिटर है LDO के हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक ये पतरा आप गलत तरीके से निकालेंगे तो ही ये डैमेज होगा। कोई सॉर्टिंग वोटिंग का काम कर रहा है, किसी टेक्नीशियन ने पतरा खींच के निकाले और ये आईसी बाजू से टूट गई, तो ये सेट क्या हो जाएगा, या ये वाटर डैमेज है। अदरवाइज तो ये हो सकता है हीटिंग की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है। बट आपको ये समझना है, ये आईसी आपको तभी ढूंढनी है जब आपका वोल्टेज, अगर आपके वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, बोलो ये आईसी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर पावर देखेंगे, ये पावर कितने पावर में आ रही है।